गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुमुखों, सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को मित्र या सच्चा साथी अगर समझते हो तो गलत समझ रहे हो। समय आएगा तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए सुमति सबसे रखो, परंतु दिल केवल सद्गुरु को दो। लोगों की व्यर्थ की बातें सुनकर के व्याकुल न हो, न ही क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित हो जाना अच्छा है। संसार की प्रशंसा से तो सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी है। जितनी चिंता सांसारिक हानि हो जाने पर करते हो, उससे अधिक चिंता उस समय करो जब तुम मालिक को भूलने लगो। तुमने एक बार भी नहीं परंतु कई बार उनको देखा, भाला और समझा है कि वे स्वार्थी हैं, तो उनसे सदा के लिए किनारा कर लो ताकि उनके धोखे से बच जाओ। लेकिन तुम्हें झूठा मोह ऐसा नहीं करने देता, इसीलिए चोट पर चोट खाए जा रहे हो। आवश्यकता पूर्ण करो परंतु इच्छाएं न बढ़ाओ। जो अपनी प्रशंसा और अपने गुण अपने ही मुंह से दूसरों के आगे प्रकट करते हैं, वे अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो गुप्त रखते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और लाभ में रहते हैं। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल है, उसकी परीक्षा इस प्रकार से लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट न लगे और कुछ भी प्रभाव न पड़े। कठिन से कठिन बात को भी तुम जब सुनी अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयाँ सहन करोगे उतने अधिक बलवान कहे जाओगे। लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें, इसीलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ। तो ऐसा करने से न वे प्रसन्न होंगे और न ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है। फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोषपूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। ये निश्चय जानो कि जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसे निर्दोष या पावन हो या नहीं हो। फिर ये तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो फिर तुम अप्रसन्न न हो। सद्गुरु फरमाते हैं कि ये सेवक हम सब देख रहे हैं कि तुमने कितने कष्ट सहन किए। विश्वास रखो, तुम्हें उनका फल अधिक से अधिक मिलेगा। जहाँ इतना धैर्य किया है तनिक और ठहरो। फिर तुम स्वयं ही कहोगे कि हे प्रभु, आपने जो कष्ट दिए हैं ये मुझ पर अति कृपा की है।
जिस असत्य संसार को आम लोग सत्य समझते हैं उसे सच्चा सेवक केवल स्वप्न वह समझता है। जैसे स्वप्न का हानि लाभ या विजय पराजय जागृत होने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही जिन सेवकों को सद्गुरु ने अज्ञानता की नींद से जगाया है उन पर संसार के उल्टे सीधे व्यवहार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदैव एक रस आनंदित रहते हैं। अफसोस कि इंसान दुख और मृत्यु की ओर दौड़ता जाता है तथा जीवन और सुख की ओर सद्गुरु खींचते भी हैं तो थोड़ा चलकर ठहर जाता है या अपना रुख बदल लेता है। ए मन, तो अपने पर कुछ दया कर। किसी न किसी के अधीन होकर समय तो गुजारना ही है, फिर क्यों नहीं उस मालिक के अधीन होकर जीवन व्यतीत करता है जो सारी सृष्टि के रचयिता है। माया से मायापति की ओर ध्यान बदल जाएगा तो दास से मालिक बन जाओगे और सब वस्तु में स्वयं ही तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। हे दयामय ईश्वर, अपने चरणों का प्रेम मेरे हृदय में बसाओ। माया की वायु मेरे भीतर की प्रज्वलित ज्योति को टिमटिमाती है, इसीलिए अपने नाम और ध्यान का आश्रय देकर मेरे हृदय की ज्योति को दे दीप्यमान रखने की कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुणों को न देखते हुए जो दया की है, ये अधम जीव उसका बदला नहीं चुका सकता। भला किसे ये चाह नहीं होती होगी कि मुझे सदैव प्रसन्नता प्राप्त हो, नित्य जीवन प्राप्त हो, किंतु वो केवल उन्हें मिलता है जिन पर हे प्रभु आपकी कृपा हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर के ये इच्छा करता हूँ कि ये वस्तु दो या मेरी आस को पूर्ण करो। जब मैं सत्गुणी वृत्ति में होता हूँ तब कहता हूँ कि जो आप चाहें वह दें, जो आपको प्रिय न लगे वो न दें, और सदैव आपकी मौज पूर्ण हो, क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे आप हैं वैसे मेरे अंदर वाला मन नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।